कभी आपने महसूस किया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ बैठते ही मन व्याकुल हो जाता है, बिना किसी स्पष्ट कारण के बेचैनी सी छा जाती है। और फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके साथ केवल मौन में बैठना भी भीतर शांति भर देता है। कहने को ये केवल फीलिंग लगती है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा सच होता है, और वो है ऊर्जा, यानी एनर्जी। ओशो कहते हैं, हर इंसान एक चलता फिरता ऊर्जा क्षेत्र है। उसके शब्द बाद में असर करते हैं, उसकी उपस्थिति पहले। कुछ लोग बताते हैं, मुझे उस ऑफिस में काम करते हुए बहुत थकावट होती थी। काम ठीक था, पैसे भी, लेकिन हर दिन लगता था जैसे कुछ निचोड़ लिया गया हो। असल में वो थकान शरीर की नहीं, बल्कि आसपास की नकारात्मक ऊर्जा का असर होता है। मान लीजिए आप किसी पार्टी में गए, सब हंस रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति चुपचाप एक कोने में बैठा है। वो न तो कुछ कहता है, न करता है, लेकिन धीरे धीरे माहौल में एक भारीपन सा आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी ऊर्जा आसपास के माहौल को छूने लगती है। ओशो इसे कहते हैं, प्रेजेंस एक इत्र की तरह होती है, या फिर झर की तरह। कौन क्या लेकर आया है, ये शब्दों से नहीं, उपस्थिति से पता चलता है। कई बार जब हम नकारात्मक लोगों के साथ बार बार समय बिताते हैं, तो धीरे धीरे हमारी अपनी सोच धुंधली होने लगती है। जिंदगी में जो उत्साह था वो कम होने लगता है। हम अपने निर्णयों पर शंका करने लगते हैं। ये किसी टोने टोटके की बात नहीं है, ये आभा मंडल ऑरा का विज्ञान है। हर व्यक्ति एक तरंग, वाइब्रेशन बनाता है। जब दो लोग पास आते हैं तो या तो लय बनती है या संघर्ष। कभी ध्यान दिया है, घर में कोई एक सदस्य आता है और बच्चों का व्यवहार अचानक चिड़चिड़ा हो जाता है। सब कुछ ठीक होते हुए भी एक बेचैनी सी फैल जाती है। यह केवल व्यवहार नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की ऊर्जा का असर होता है। ओशो कहते हैं, अगर आप मुरझाए हुए पेड़ के नीचे बैठेंगे तो छांव तो मिलेगी, लेकिन आप भी धीरे धीरे मुरझाने लगेंगे। जीवन वहीं खिलता है जहां जीवन की ऊर्जा है। अब सोचिए, आपके सबसे करीबी 5 लोग कौन हैं? उनके साथ समय बिताने के बाद क्या आप तरोताजा महसूस करते हैं या थका हुआ? यह सवाल छोटा है, लेकिन इसका जवाब आपकी मानसिक स्थिति का आईना है। तो हां, किसी की ऊर्जा आपकी जिंदगी को बिगाड़ भी सकती है और संवार भी सकती है। चुनाव आपके हाथ में है, किसे पास रखना है, किससे दूरी बनानी है। यह केवल सामाजिक नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक निर्णय है। एक संवेदनशील आत्मा को हमेशा ऐसे लोगों के बीच रहना चाहिए जो उसकी आत्मा को और भी गहराई दे, न कि उसे भीतर से खोखला कर दे। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जो शायद इस समय किसी और की ऊर्जा से दबा हुआ है। अपनी ऊर्जा को पहचानिए और उसे खिलने दीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ।